अंजन चक्षुन्मीलितं येन तस्मै गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छात्कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता क्लास में। तो श्रीमद् भागवतम कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है जिसको हम श्रवण कर रहे हैं, साक्षात भगवत स्वरूप है। इसे कभी भी हमको श्रीमद् भागवतम जब हाथ में लेते हैं तो उनको सामान्य ग्रंथ की तरह नहीं मानना चाहिए। साक्षात भगवत स्वरूप है, बोलती ठाकुर है। जब हम श्रीमद् भागवतम को श्रवण कीर्तन करेंगे, भले हमारा कोई भी भाव हो, कैसा भी भाव हो, देखिए हम अगर श्रवण कीर्तन करते हैं, उनका पठन करते हैं, तो भगवान अपना कार्य निश्चित करेंगे। जिस तरह से कोई व्यक्ति दूध को पानी समझकर पी ले तो भी दूध दूध का काम करेगा वो। कोई व्यक्ति यदि अ, विष को अमृत समझकर पी ले, है ना, तो वो विष का अपना काम करेगा। वैसे ही श्रीमद् भागवतम ऐसा ग्रंथ है, साक्षात भगवत स्वरूप है। उनको कोई भी भाव से यदि हम श्रवण कीर्तन करते हैं तो निश्चित है भगवान अपना प्रभाव, श्रीमद् भागवतम अपना प्रभाव हमारे जीवन में दिखाएगा। इसलिए भक्तों, श्रीमद् भागवतम को सिखाता है कि हम भगवान को अपने जीवन में कैसे जोड़े, हमारे कर्म में कैसे जोड़े भगवान को, हमारे भाव में कैसे जोड़े भगवान को। ये सब कुछ श्रीमद् भागवतम सिखाता है। और मैंने आपको पहले बोला है कि जब तक हम भगवान को नहीं जोड़ेंगे अपने जीवन से, तब तक हमारी समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है ना। और भगवान से अगर हमको जुड़ना है और कोई जुड़ा सकता है तो है श्रीमद् भागवतम ग्रंथ। इससे ये वास्तव में हमारा धन होना चाहिए श्रीमद् भागवतम। उसको निरंतर नित्य श्रवण करने का प्रयत्न करना चाहिए, समय निकालना चाहिए इनके लिए। आइए हम 30 नंबर के श्लोक को उच्चारण करें। पिछले श्लोक में सुद गोस्वामी ने कहा कि भगवान ही यज्ञ है, भगवान ही कर्म है, मतलब कर्म का लक्ष्य भगवान है, यज्ञ का लक्ष्य भगवान है।
युगों का लक्ष्य भगवान है। तो सभी प्रकार से मतलब गति भी भगवान है, धर्म भी भगवान को समझने के लिए, और तपस्या भी भगवान के लिए करनी चाहिए, योग भी भगवान के लिए करना चाहिए। तो पिछले श्लोक में सुद गोस्वामी ने कहा, बहुत सुंदर, कि सब का लक्ष्य क्या होना चाहिए, भगवान, है ना। और वास्तव में सबके भोक्ता भी भगवान ही है। कल हमने बहुत अच्छी तरह से श्रवण करने का इनको प्रयत्न किया। तो कल मुझे जो आपने श्रवण किया उसके विषय में कुछ बता सकते, 2-3 पॉइंट्स? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए। प्रभु जी, आपने बताया कि समस्त वेदों का सार वासुदेव को जानना है और वेदों का सार भक्ति है। हाँ, वासुदेव परा वेदा, मतलब वेदों का मतलब सार क्या है, वेदों का मूल क्या है, तो कहते हैं कि भगवान को जानना। मतलब वेद पढ़ोगे तो लास्ट में वही आएगा, कृष्णस्तु, भगवान स्वयं, उनकी सेवा करना, भक्ति करना, वही जीवन का लक्ष्य है। तो वेदों का सार क्या हो गया, भगवान। वेरी गुड। और कोई? हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए। समस्त कर्म किए जाते हैं वो भी भगवान को मान के, भगवान के लिए किए जाते हैं। हाँ, कर्म को भगवान को अर्पण करते हुए करना चाहिए। और कर्म को अर्पण करेंगे भगवान को तो क्या होगा, कर्म बंधन नहीं लगा। कर्म बंधन नहीं वो लगे। अकर्म बन जाएंगे। हाँ, अकर्म बन जाएगा। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, बोलिए। वर्ण व्यवस्था का मूल उद्देश्य भी भगवान की सेवा ही है। वेरी गुड। और? हरे कृष्ण प्रभु जी, यज्ञ क्या भी अंतिम भोक्ता भगवान ही है, किसी हाँ, भी उद्देश्य से किया जाए। यज्ञ का भोक्ता राम, यज्ञ तपसाम। और कोई? और तपस्या भी भगवान के लिए ही की जाती है, तपस्या का भी अंतिम उद्देश्य भगवान को की भक्ति सुद प्राप्त करना ही गोस्वामी है। कहते हैं कि पहले तो श्लोक में सुद गोस्वामी ने कहा कि जो देवता है हमको भौतिक वस्तु दे सकते हैं, लेकिन भौतिक वस्तु नश्वर और दुखदाई है, वो साथ में आने वाली नहीं है, और जब तक रहेंगे तब तक दुख देगी। तो हमको इस भौतिक भोग से ऊपर उठना चाहिए, ऊपर की वस्तु मांगना चाहिए। तो जो भौतिक भोग से परे जीव वस्तु है, जो मतलब कहते कि संसार से मुक्ति, वो तो देवता दे नहीं सकते, तो कहाँ जाना चाहिए, तो कहते हैं भगवान के पास। ऐसे चाहे आप वेद पढ़ते हो, चाहे यज्ञ कर रहे हो, चाहे तपस्या कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, योग कर रहे हो, धर्म का पालन कर रहे हो, वो सब भगवान के लिए करना चाहिए, क्योंकि समस्त वेदों का सार यही है, कृष्णस्तु भगवान से। तो हमने कल बहुत सुंदर तरीके से उनको समझने का प्रयत्न किया भक्तों। और आज 30 नंबर के श्लोक को ग्रहण करेंगे। स एवेदं ससग्रा जाग्रे भगवान आत्म मायया सदसद्रूपया चासो गुणमया गुणो विभू। स एवेदं ससर्जाग्रे भगवान आत्म मायया सदसद्रूपया चासो गुणमया गुणो विभू। इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन भगवान अर्थात वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अतरंगा शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की है। देखो भक्तों, बहुत सुंदर यहाँ कहते हैं कि स एवेदम ससग्रा जाग्रे, स एवे एवेदम ससर जाग्रे, मतलब यहाँ कहते हैं कि ससर्ज का अर्थ क्या है, कि जो भी उत्पन्न हुआ है, एवेदम, ये जो भी आपको सर्जन दिखता है, स एवेदम ससर जाग्रे, तो जो भी उत्पन्न किया है, किसने किया है, तो कहले भगवान।
अच्छा, भगवान ने कैसे किया? आत्म माया, अपनी आत्म माया। आत्म माया किसको कहेंगे? भगवान की अतरंगा शक्ति। भगवान ने अतरंगा शक्ति से ससर जागृह, मतलब समस्त सृष्टि को प्रकट किया है। और सद सद्रुप चासो गुणमया गुणो विभु। और भगवान सद सद्रुपया, यहाँ अर्थ कहते हैं कि कार्य और कारण, चासो गुणमया गुणो विभु। कार्य और कारण के भगवान मूल हैं। और कहते जब भी भगवान आते तो गुणमया गुणो विभु, उनको ये भौतिक प्रकृति के गुण स्पर्श नहीं करते हैं, वो अपने दिव्य गुण को लेकर आते हैं, है ना। और विभु है, हम अणु हैं और भगवान विभु है। हम अणु होने के नाते हम तीन गुणों में फंस जाते हैं। लेकिन जब भगवान आते, धर्म की स्थापना करने आते हैं, भगवान भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं, कुछ भी कार्य करने के लिए जब संसार में मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, तो कहते हैं गुणमया गुणो विभु। विभु होने के कारण उसको कोई गुण स्पर्श नहीं कर पाते हैं। इसे तो भगवान ने बोला भगवत गीता में कि मनुष्यम मनुष्यम, जब मनुष्य रूप में मैं प्रकट होता हूं तो कहते हैं मनुष्य तनु माश्रिता मूढ़ोयम न भी जाना। मूढ़ व्यक्ति मुझे जान नहीं पाता है। तो कौन जान पाता है? तो कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरी भक्ति करता है वो जान पाता है। वरना वही ऐसे कहेंगे कि भगवान भी तीन गुणों के अंतर्गत कार्य करते हैं। इसलिए सत असत रूपया, देखिए शब्द सद असद रूपया चासो गुणमया गुणो विभु। सद असत का अर्थ क्या है? कार्य और कारण। भक्तों ध्यान से सुनना, मैं आपको कार्य और कारण समझाने का प्रयत्न करूंगा, वो भी शॉर्ट में, लेकिन आप थोड़ा ध्यान देना। कार्य और कारण का अर्थ क्या है? भक्तों, हर एक संसार के हर एक वस्तु के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई कारण। जैसे जैसे कोई व्यक्ति ने अभी 2 माले की 3 माले की बिल्डिंग बनाई, तो व्यक्ति पूछेंगे इसे किसने बनाई, तो तुरंत कहेंगे कि ये फलाना भाई ने बनाई। तो एक कार्य है, उसके पीछे का कारण कौन है? कोई व्यक्ति है। दूसरा उदाहरण देता हूं मैं आपको। जैसे कोई पुत्र है तो उनके पीछे का वो कार्य है। पुत्र क्या है? कार्य है। तो उसके पीछे का कारण कौन है बताइए? उसके पिता प्रभु जी। उनके पिताजी। उसको क्या बोलेंगे? कारण बोलेंगे। ठीक है, तो कार्य हो गया पुत्र और कारण हो गया पिता। ठीक है। और दूसरा उदाहरण, जैसे मक्खन, मक्खन का कारण कौन है? दही। दही। तो दही कारण हो गया और मक्खन क्या हो गया? कार्य। हाँ, मक्खन कार्य है तो दही कार्य हो गया। दही कार्य क्यों हो गया? बोला कारण क्यों हो गया दही? मक्खन कार्य है तो दही कारण, कारण क्यों हो गया? कि दही के कारण मक्खन हाँ, दही बना के है। कारण ही मक्खन प्रकट होता है। तो ये हो गया मतलब मक्खन हो गया कार्य और दही हो गया कारण। अब देखो, कार्य और कारण चेंज होते रहते हैं। कार्य और कारण दोनों चेंज होते रहते हैं। जैसे मैं आपको एक वापस एक दृष्टांत देता हूँ। जिस तरह से दही से मक्खन बना, तो मक्खन हो गया कार्य और दही हो गया कारण। तो अब थोड़ा ऊपर जाएंगे तो दही कहां से आया है? दही कहां से आया? दूध से आया है। तो फिर दूध क्या हो गया? कारण प्रभु जी। हाँ, दूध कारण हो गया और दही कार्य हो गया। कार्य। अभी दही कारण था और मक्खन कार्य था। अभी ऊपर जाओगे तो दही कार्य हो गया और दूध क्या हो गया? कारण। और थोड़ा ऊपर जाएंगे आप तो दूध के दूध कहां से आता है? गाय से। गाय से। तो गाय क्या हो गया? कार्य। गाय कारण हो गया और दूध कार्य हो गया। समझ में आया आपको? अब समझ में आ रही है मेरी बात जो आपको कहना चाहता हूं मैं? बिल्कुल जी प्रभु प्रभु जी। जी। हाँ, मतलब कार्य और मतलब कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण रहता है। लेकिन भौतिक संसार में कार्य और कारण चेंज होते रहते हैं। जिस तरह से पुत्र है, उनका कारण कौन है? तो कहते हैं उनके पिताजी। ठीक है।
तो उनके पिताजी कारण बन गए। अब उसके ऊपर जाइए तो उनके पिताजी, उनके भी एक पिताजी है, तो वो क्या हो गए? कारण हो गए। और कारण। ये जो बच्चे के पिता है वो कार्य हो गए। अब उसके ऊपर चलते चलते जाइए तो क्या हो गया? कार्य कारण चयन होते रहते भक्तों, है ना। इसे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे कार्य और कारण दोनों चेंज होते रहते हैं। मतलब कार्य के पीछे कारण है, उनके पीछे भी एक कारण है, और उनके पीछे भी एक कारण है, उनके पीछे भी एक कारण है। इससे श्लोक में कहते देखो भक्तों, सद्रूपया चासो गुण मया गुणो विभु, भगवान आत्ममाया, कि भगवान आत्म माया से अपनी सृष्टि करते हैं, और सृष्टि में भगवान ने कार्य और कारण रखे हैं, है ना। तो एक कार्य और कारण गौण है, क्या है? गौण कार्य और कारण। इससे कभी भी हम अपने आप को नहीं बोलना चाहिए कि देखो प्रभु जी इसका बाप मैं हूं, है ना। तो याद तक हमारा बाप भी कोई और है, और उनका बाप भी कोई और है, उनका बाप भी कोई और है ना। तो सृष्टि का एंड कहाँ आता है भक्तों? भगवान में। भगवान लास्ट कारण आपको क्या दिखेगा? भगवान भगवान। हाँ, बोले सुनील प्रभु, कौन सा श्लोक है? सुनील प्रभु कहते हैं कि सर्व कारण कारणम। वो कौन सा श्लोक है ब्रह्म संहिता का? ईश्वर, पहला श्लोक। हाँ, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, नहीं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह सच्चिदानंद अनादि रूपाय गोविंद सर्व अनादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो वास्तव में सबके कारण के भी, कार्य के कारण कौन रहेंगे लास्ट में? भगवान रहेंगे। इसलिए भगवान भगवत गीता में भी सुंदर कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्तते। अभी जो भागवत हम श्रवण करते भक्तों, तो अभी हम धीरे धीरे क्या करेंगे कि अनेक अनेक नए नए शब्द आएंगे, नए नए शब्द आएंगे संस्कृत के, उनको हम समझने का प्रयत्न करेंगे। और जो सुन चुके हैं उनको मैं कम लूंगा लेकिन कम लूंगा, लेकिन नए नए शब्द जो आएंगे उस पर हम व्याख्या करेंगे और आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, है ना। तो भक्तों, मूल कारण भगवान है, चाहे किसी का भी देख लीजिए, मूल कारण कौन है? भगवान है। इससे भक्तों याद रखना चाहिए, व्यक्ति कहता है कि हम मतलब हमारे पिता बुजुर्ग, लेकिन ऊपर जाते जाएंगे तो लास्ट में कौन आएगा मुझे बताइए? हम मनुष्य, भगवान आएंगे। मनुष्य कहां से प्रकट हुए हैं? ब्रह्मा से, मनु मनु महाराज से मनुष्य प्रकट हुए हैं, ठीक है। अब ऊपर जाते जाएंगे तो लास्ट में आपको मनु आएंगे, मनु महाराज। लेकिन मनु महाराज के भी पिता कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के राइट साइड से मनु महाराज प्रकट हुए हैं। और ब्रह्मा जी के पिता कौन है? भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु है। और गर्भोदक्षाय विष्णु जो है वो भी कहां से प्रकट हुए हैं? कहते कारणोदक्षाय विष्णु से। कारणोदक्षाय विष्णु कहां से प्रकट हुए? तो वह संकर्षण से। संकर्षण कहां से प्रकट हुए? तो कहते हैं कि नारायण से। नारायण कहां से प्रकट हुए? तो बोलते वो भी वापस संकर्षण से प्रकट हुए, क्योंकि दो चतुर्यु है। और वो संकर्षण कहां से प्रकट हुए? तो बलराम जी से। बलराम जी कहां से प्रकट हुए? तो बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण से। ये मूल है। इससे कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। ऊपर जाते जाओगे तो सबके पिता एक ही है, वो है भगवान श्री कृष्ण। इससे भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट बोल दिया भगवत गीता में कि पिता महस जगतो माता धाता पितामह, स्पष्ट बोल दिया भगवान। तो ये है भक्तों कार्य और कारण। इसे कोई भी व्यक्ति आपको पूछे कि भाई प्रभु जी के पहले मुर्गी आई या अंडा आया, तो क्या बोलना है? क्या बोलना है? अब मैं आपको पहले सिखा चुका हूं, मैंने सिखाया है। क्या बोले ऋतु माता जी? जीव आया सबसे पहले, फिर चाहे मुर्गी आए चाहे अंडा। हाँ, चाहे मुर्गी आई या चाहे अंडा आया, भगवान ने पहले जीव कुछ नहीं बोलना है। कोई व्यक्ति बोले आप सबको कि भाई पहले मुर्गी आया अंडा आया, कुछ इसको बोलना है कि प्रभु जी मुर्गी आया और अंडा आया, वो जाने दो, उसको साइड में छोड़ो। भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि बीजम मम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातन, बीज देने वाला मैं हूं। क्या बोलना है?
कि प्रभु भगवान कहते बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातन, कि बीज देने वाला मैं हूं। और फिर उनको बोला कि प्रभु जी आप सोच ले, अब देख लीजिए, अब मुर्गी आई या अंडा है आप देख लीजिए, आपको जो भी पहले रखना हो रख लीजिए, लेकिन बीज देने वाला कौन है? भगवान है। स्पष्ट हो गया? इस माथा पंची में नहीं पढ़ना, बीज देने वाले भगवान है। चाहे मुर्गी पहले आई तो भी उनका बीज किसने रोपा है? भगवान ने। अगर अंडा पहले आया तो भी बीज किसने रोपा है? भगवान ने। तो बीजम माम सर्वभूतानाम, जितने भी जीव है उनका बीज कौन किसने रोपा है? भगवान ने। तो सबके पिता भगवान है। एकदम भक्तों देखो कितना सुंदर ज्ञान है ये भागवतम का। ऐसा ज्ञान आप भागवतम कथा श्रवण करोगे ना, 7 दिन का जो भी कथा श्रवण कराते कथाकार भक्त, लेकिन वो इस डीप में नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे। इससे श्रीमद् भागवतम एक श्लोक के बाद एक श्लोक समझना बहुत जरूरी है। और ऐसा देखो, मैं ऐसी आशा हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, लेकिन यदि ज्यादा लोग न भी जुड़े, है ना, अगर जिसके भाग्य में होगा श्रवण करने का भागवतम जुड़ेंगे, न भी जुड़े तो भी हम क्या करें, जितने भी भक्त है क्या करें, तुष्यंती च रमंती च, है ना, प्रेम से भाव से आदर सहित नम्रता से इसको श्रवण कीर्तन करना चाहिए। इससे हम हमारा जो श्रद्धा है ना, जब भागवतम श्रवण करते, गीता श्रवण करते, तो हमारा श्रद्धा खास करके 3 चीज पर होना चाहिए। अगर 3 चीज में से एक चीज पर भी हमारा श्रद्धा कम है तो हमको न तो कुछ लाभ नहीं मिलेगा इसमें। तो कौन कौन सी चीज है? तो पहले आपको जो श्रवण करते हो भागवतम, उनका मूल कौन है? भागवतम में विषय कौन किसका है? तो कि भगवान श्री कृष्ण का, उस पर आपको श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरा कि आप जो ग्रंथ पढ़ रहे हो, जो भगवान से अभिनव ग्रंथ में आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। और तीसरा, जो आपको एक ग्रंथ श्रवण करा रहा है उसमें आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। ये 3 में श्रद्धा होगी, 3 पर आप समर्पित होगे उन पर, तभी आपको श्रीमद् भागवतम हृदय में उतर पाओगे। बाकी श्रवण तो कर लेंगे, ज्ञान भी आ जाएगा, लेकिन जो ज्ञान के द्वारा विज्ञान आना चाहिए वो जीवन में कभी नहीं उतरेगा। और हम वैसे के वैसे रहेंगे जैसे भौतिक जगत में थे, ऐसे ही रहेंगे हम, ऐसे ही बुद्धि रहेंगी और ऐसा ही कर्म कार्य रहेगा, कपट रहेगा, है ना, और स्वार्थ रहेगा, और सब कुछ बड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि हमको इस पर श्रद्धा नहीं है। इससे श्रद्धा रखना भक्तों बहुत जरूरी है। जैसे समग्र जो चीज है वो किसने बनाई है? भगवान। अब देखिए, जब आप 15वां अध्याय भगवत गीता का 15वां अध्याय पढ़ेंगे तो 15वें अध्याय के पहले श्लोक में ठाकुर जी कहते हैं, क्या कहते हैं? इस सृष्टि, इस भौतिक संसार के विषय में कहते हैं कि उध्व मूल अध शाखा अश्वत्थ प्राउ अव्ययम। एक अश्वत्थ नाम का वृक्ष है, वो कैसा है? अभी आप अश्वत्थ नाम का वृक्ष अगर देखो तो आपको क्या दिखेगा? बताइए। जड़े ऊपर। जब आप अश्वत्थ वृक्ष को यहां देखते हो तो जड़ उसके ऊपर होती है। क्या सही बोल रहे हैं अभिजीत प्रभु? मान हो गया सब, एकदम सिंपल है, एकदम इजी है। आप ये वृक्ष को देख रहे हो तो क्या उसकी जड़ें ऊपर है? नहीं, अभी नहीं है प्रभु जी। बस मैं आपको वही बोला, आप पहले प्रश्न समझिए। मैं समझ गया कि आपने ये श्लोक कहीं सुना है, इससे आपने तुरंत उस श्लोक के द्वारा कह दिया कि जड़ ऊपर है। नहीं, मैंने आपको पूछा कि भौतिक जगत में आप वृक्ष देखते हो तो उनकी जड़ें कहाँ है प्रभु? नीचे है, ऊपर नहीं है। ठीक है, यह भौतिक जगत की। लेकिन भगवान कहते हैं कि भौतिक जगत का कोई वृक्ष है, उनकी जड़ें नीचे है। लेकिन आप आध्यात्मिक जगत की बात करते हो, उध्व मूल अध शाखा अश्वत्थम प्राय अव्ययम। जब आप आध्यात्मिक जगत की बात करो तो आध्यात्मिक जगत का एक वृक्ष है जिसको बोलते हैं अश्वत्थ वृक्ष है। और अध्यक्ष वो आध्यात्मिक जगत का जो वृक्ष है उनकी जड़ कहाँ है अभिजीत प्रभु? उसकी जड़ ऊपर है और हाँ, पेड़ नीचे है, शाखाएं उनकी जड़ नीचे। कहाँ है? ऊपर। आध्यात्मिक जगत की जड़ ऊपर है और जो डाली है, पत्ते हैं, टहनियां है, वो सब नीचे है। वो सब कौन है? पत्ते, डाली, टहनियां कौन है? ये सब हम सब है ना? ये सब कौन है? भौतिक संसार की सब डालियां। तो मूल आध्यात्मिक जगत का मूल क्या है? भगवान कहते हैं उध्व मूल।
है ना, क्या है, ऊपर मूल है। इसलिए भक्तों हम सबको कहाँ जाना प्रयत्न करना चाहिए, ऊपर जाने का प्रयत्न करना। छंदासी यस प्रणानी यस वेद स वेदविद। आप समस्त वेदों का अध्ययन करोगे तो एक ही सार निकलेगा कि जो वेद रूपी जो वृक्ष है उसकी जो मूल है वो कहाँ निकलेगा, सीधा भगवान के पास, मतलब ऊपर मूल है। तो हम सबको ऊपर जाने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है हम सब भौतिक संसार के भोग में रचे पचे इतने हैं, भौतिक संसार की वस्तु को इकट्ठा करने में इतना रचे पचे हैं, उसके कारण हम ऊपर जाने के बदले कहाँ जा रहे हैं, नीचे की डाली पकड़ रहे हैं, धीरे 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 धीरे, है ना। तो ऊपर जाने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे भक्तों भगवद गीता में भगवान एक और बात कहते हैं, व्यक्तो अव्यक्त सनातन, कि आपको जो भी दिखता है उसको बोलते व्यक्त। हम जो भौतिक संसार में रहते हैं, हम जो भी देखते हैं उसको क्या बोलेंगे प्रभु, व्यक्त। जैसे मुझे यहां से झाड़ू दिख रहा है, क्यों झाड़ू दिख रहा है मुझे, क्योंकि वो क्या है, व्यक्त है, वो दिख रहा है। व्यक्त मतलब दिखना, सामने अपने आंखों से दिखेगा, है ना। लेकिन मानो कि अभी स्वर्ग में भी एक झाड़ू पड़ा है, क्या मुझे दिख रहा है, हाँ या ना, तो बोलो। नहीं प्रभु जी, नहीं दिख रहा है, नहीं ठीक प्रभु है। जी, नहीं। ये पृथ्वी लोक में जो भी हमको चीज दिख रहे हैं तो आंखों से उसको बोलते व्यक्त, हमारे सामने है। देखिए उसके ऊपर अव्यक्त होता है, मतलब हमको नहीं दिख रहा है। जैसे आप पृथ्वी लोक के ऊपर चले जाओ, ऊपर के लोग हैं, तो उसमें जो भी हो रहा है हमको दिख नहीं रहा है, हमारे ऐसे दिव्य आंखें नहीं है, तो उसको बोलते अव्यक्त। तो भगवान कहते कि अर्जुन, ये जो व्यक्त है, ये जो जहां तू रह रहा है उसको व्यक्त बोलते, जो तुझे दिख रहा है। और अव्यक्त क्या है, तो कहते हैं कि ब्रह्मलोक, तपलोक, महलोक, जनलोक, स्वरलोक, भूलोक, ये क्या है, अव्यक्त है। इसके नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, सब अव्यक्त है, जो हमको दिखता नहीं है। तो भगवान बहुत सुंदर बात करते हैं, अर्जुन व्यक्त अव्यक्त सनातन में, व्यक्त और अव्यक्त से भी परे हो। और जो अव्यक्त है मतलब ब्रह्मा जी या इंद्र चंद्र जो भी, उनको भी मैं नहीं दिखता हूं, क्योंकि मैं उससे भी परे हूं, भगवान कहते हैं। और वही भगवान आत्म माया अपनी अतरंगा शक्ति के द्वारा ससग्राग जागरे भगवान इस संसार का उत्पत्ति करते भगवान। और उत्पत्ति करते उसमें भगवान कार्य और कारण रखते हैं। लेकिन भगवान कहते कार्य कारणम विद्यते, कार्य और कारण से भी मैं परे हूं, है ना। तो आप सबको समझ में आ गया कार्य और कारण क्या है, जी प्रभु। बताइए। एक परम उदाहरण दे कारण के बताइए, भगवान है। एक उदाहरण दे के बताइए मुझे। अरे मैंने अभी आपको उदाहरण दिए, दो तीन दिए, एक भी याद नहीं आपको। प्रभु जी जैसे दूध और चित्रकार, बोलिए प्रीति माता। प्रभु जी दूध और दही का उदाहरण दिया था। हाँ क्या दिया था, स्पर्श कीजिए। दूध से दही बनता है तो दूध कारण हुआ प्रभु जी और दही कार्य हुआ। हाँ और फिर आगे ऊपर जाएंगे तो, ऊपर जाएंगे तो दही कारण होगा और मक्खन कार्य होगा नहीं प्रभु नहीं, जी। ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, नीचे नहीं जाना है। गाय दही कारण से होगी, प्रभु दूध कार्य होगा। दूध से दही बनता है तो दही हो गया कार्य और दूध हो गया कारण, क्योंकि दूध से दही बना। लेकिन ऊपर जाओगे तो दूध हो जाएगा कार्य, और दूध कहां से आया है, गाय से गाय आया है, से। तो गाय हो गई कारण। ठीक है। तो इस तरह से कार्य और कारण में अंतर है। लेकिन अब बस ऐसे ऊपर जाते जाओगे तो मूल कौन आएगा, भगवान श्री भगवान। भगवान कृष्ण। आएंगे, सर्व कारण कारणम। तो आपको समझ में आ गया अभी ये सबके कारण, कारण कौन है, भगवान श्री भगवान। कृष्ण। भगवान हम श्री तो कृष्ण। अनेक प्रकार से सुन चुके हैं कि ये भगवान, मूल भगवान ये है, ये दृष्टान है, वो दृष्टान है। लेकिन अभी कार्य कारण के द्वारा आप समझ सकते हो कि वास्तव में मूल कौन है, भगवान है। ठीक है।
इससे आप देखिए भगवत गीता आप पढ़ोगे तो आगे आएगा कार्य कारण च विद्यते श्लोक आएगा, भगवान कहेंगे। तो उसने अब तुरंत आपकी लाइट होनी चाहिए कि नहीं, प्रभु जी ने हमको श्रीमद् भागवतम में श्रवण कराया था कि कार्य और कारण किसको बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना चाहिए। और अंत में प्रभुपाद जी कहते हैं कि गुणमया गुणो विभु, भगवान 3 गुणों से परे है। अब मैं आपको और एक बात समझा के स्पष्ट करूंगा। जैसे भगवान इन गुणों से परे है, हम सब 3 गुणों के अंदर फंसे होने के कारण हमको कर्म बंधन लगता है, लेकिन भगवान यहाँ आकर कोई भी कार्य करेंगे उनको कर्म से कोई लेना देना नहीं है, भक्तों कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भगवान यहाँ जब भी कर्म करते करे तो उसके कर्म दिव्य होते, जन्म कर्म में दिव्यम, और दिव्य कर्म इससे करते भगवान क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य होता है कि जितने भी जीव है उसका कल्याण कैसे हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भौतिक संसार के अनेक मूर्ख लोग हैं, वो कहते कि नहीं भगवान भी एक सामान्य पुरुष थे, और जब भगवान सोमनाथ भालका तीर्थ में जब अपनी लीला समाप्त करके भालका तीर्थ सोमनाथ के बाजू में बैठे थे तो एक शिकारी ने उनको तीर मारा पैर में और भगवान मर गए। ठीक है, ऐसा बोलते हैं। या तो फिर ऐसा बोलते हैं कि पूर्व जन्म वो जो शिकारी था वो पूर्व जन्म में वाली था और भगवान ने वाली को मारा था, है ना, तो भगवान को कर्म लगा, क्योंकि हम किसी को मारेंगे तो हमको कर्म लगेगा बंधन, तो भगवान को कर्म लगा। तो वही शिकारी तो वही शिकारी जो है मतलब वाली है, वो शिकारी के रूप में आया वाली, और भगवान को उसने तीर मारा, अपना बदला पूरा किया, तो भगवान ने जो कर्म किया था उनको कर्म का फल मिलेगा। नहीं, ये एकदम गलत बात है। भगवान खुद कहते हैं कि मुझे, आप देखिए भगवत गीता 3रा अध्याय हम पढ़ेंगे आगे जाकर, उसमें स्पष्ट भगवान कहते हैं कि मुझे कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है, और मन मुझे न तो कर्म बंधन लगता है कोई, लेकिन फिर भी मैं कर्म करने कार्य क्यों करता हूं, क्योंकि मुझे जीव का उद्धार करना है। इससे हर चीज भगवान का मूवमेंट क्या होता है, भगवान आते हैं कार्य करते तो जीव का कल्याण के लिए करते, लेकिन भगवान को लेश मात्र भी कर्म का बंधन नहीं लगते। क्यों? क्योंकि भगवान ये जो व्यक्ति 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करता है उनको ही कर्म का बंधन लगता है, लेकिन भगवान क्या है, इन 3 गुणों से परे है। ये 3 गुणों से अतीत है भगवान, उनके परे है। और भगवान जब आते हैं तो अपने दिव्य गुणों को प्रकट करके आते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान में कोई गुण नहीं है, लेकिन ये 3 गुण जो भौतिक नश्वर गुण है, जो दुखदायक, वो गुण को लेकर नहीं आते भगवान। भगवान अपने दिव्य गुणों को लेकर आते हैं। दिव्य गुण मतलब आत्म माया, अपनी शक्ति के द्वारा आते हैं। उनको कर्म का बंधन नहीं लगता, लेकिन अनेक मूर्ख न तो भागवतम जानते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ से यूट्यूब से सुनकर बस अपने जीवा से बस कुछ ना कुछ बकते रहते हैं। अपराध है ये। हम ऐसा बोलते कि भगवान को तीर मारा भगवान मर गए। अरे भाई, तू पूरा भागवतम पढ़ तू अच्छी तरह से, साधु संतों का संग कर, तो पता चलेगा कि जब वो शिकारी ने भगवान को तीर मारा है ना, तो शिकारी के सामने आए, भगवान हंसने लगे, और पहले शिकारी को भगवान ने अपने धाम भेज दिया, है ना। आप विचार कीजिए कि कोई व्यक्ति को तीर, आप अगर मानो कि आपकी बात करूं या मेरी बात करूं, अगर आप बैठे और आपके पैरों के बीच में से तीर निकल जाए तो क्या मर जाओगे आप? हाँ या ना बताइए श्रोताओं। नहीं प्रभु नहीं जी। प्रभु जी। नहीं मरेंगे। विचार अब इसके ऊपर से आप क्या सीखोगे बताइए? आप कह रहे हो ये कि भगवान की लीला है। भगवान जैसे ये भगवान भी नहीं मरे उस समय। स्पष्ट कीजिए। मैं आपको, जैसे आपने बोला, मैंने पूछा आपको कि यदि हमको तीर लगे तो क्या मर जाएंगे, तो आपने बोला नहीं। सुनील जी भी कह रहे कि नहीं, मैं भी कह रहा हूं नहीं मरते। तो उससे आप क्या सीख रहे हो? तो क्या सिद्धांत निकला? भगवान भी नहीं मरे। अरे माता जी पूरा स्पष्ट कीजिए, क्या भगवान भी नहीं मरे, पूरा स्पष्ट कीजिए आप। किसी को शुगर है और किसी के पैर में घाव हो गया और उसका अंगूठा काटना पड़ा तो खाली अंगूठा ही कटा है, वो पूरा नहीं मरा। हम वही मैं बोल रहा हूँ, तीर मारा तो व्यक्ति तो मरा नहीं है, उससे सिद्धांत क्या निकलता है ऐसा मैं समझ रहा हूं।
प्रयत्न कर रहा हूँ। आप मुझे बता सकते हैं कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। आप बोलिए। प्रभु जी, यदि तीर लगने से मनुष्य नहीं मर सकता तो वो तो भगवान है स्वयं। हाँ, ये बोलना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। विचार करना है कि अरे भाई, एक तीर लगने से मनुष्य नहीं मर सकता है, तो ये भगवान परब्रह्म है, जिनके ध्यान शिव ब्रह्मा आदि देव देवता करे, योगेंद्र मुनिंद्र करते हैं, और वो एक तीर लगने से कैसे मर सकता है? ये मूर्ख की बात है, ऐसी बात ही नहीं करनी चाहिए। हम्म? आप देखिए भागवतम में, आप आगे जाके श्रवण करना भक्तों, कि तीर लगा, पहले भगवान भगवान वहां से अपने धाम में जा रहे थे, लेकिन उससे पहले उस शिकारी को भगवान ने अपने धाम में भेज दिया। उसके बाद ब्रह्मा जी आए, अनेक देवताओं के साथ ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि प्रभु कृपा करके अब चलिए, आपका काम यहाँ खत्म हो गया है ना। तो भगवान गए, उससे पहले भगवान ने अपने जो साज सामग्री थी ना, जैसे सुदर्शन चक्र था, रथ था, वो सब कुछ भगवान ने भेज दिया ऊपर, समझे, उनके साथ भेज दिया, और ब्रह्मा को बोला आप जाइए आगे, मैं आता हूँ पीछे पीछे। और फिर भगवान वहां से अंतर ध्यान हो। हम्म? बस भगवान मर गए। अरे भाई तू कहीं कुछ भी बक रहा है तू है ना। तो ऐसे देखो भक्तों, ये ऐसे लोगों को ये भगवान का अपराध कर रहे हैं। और जो भगवान का प्रेमी भक्त होता है ना, सहन नहीं कर पाता है। इससे भक्तों में निवेदन करता हूं, आप लोग बड़े विनम्र रहिए, है ना, तुरंत सुनिचैन रहिए, तब जाके ये जो ज्ञान है ना आपके हृदयस्थ होगा। और जब कोई व्यक्ति, ऐसा मूर्ख व्यक्ति बके ना कुछ कि भगवान भी मर गए थे, उसको तीर लगा, तुरंत उसका मुंह तोड़ दो। मुंह तोड़ दो मतलब उसको जवाब दो अपने मुख से, है ना, इस भागवतम के श्लोक के द्वारा जवाब दो, है ना, कि भाई तू कैसे बोल सकता है तो भगवान मर गए। ये जो मैंने आपको समझा, इस तरह से समझाना चाहिए ऐसे लोगों को। ये हमारा सनातन धर्म है भक्तों, हमारे सनातन धर्म को बचाना है ना, तो ये सब कुछ हमको क्लियर रखना पड़ेगा, है ना। वरना फिर क्या होगा, कोई भी व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति कुछ भी दो शब्द बोलकर चला जाएगा उल्टा सीधा, और आपको रहना पड़ेगा मौन, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है ना। इसे प्रभुपाद जी की कृपा है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सनातन धर्म को बचाना है और भगवान के विषय में प्रचार करना है, तो पहले हमको क्या बनना पड़ेगा? स्ट्रांग बनना पड़ेगा, शास्त्र को अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न करना पड़ेगा। तो बहुत अच्छी कृपा है भक्तों, ये साधु संतों की, प्रभुपाद जी जैसे, है ना, कि हमको एज इट इज ज्ञान प्राप्त करने का, श्रवण करने का हमको अवसर मिला है। तो भगवान तीन गुणों से परे है, उनको कोई कर्म बंधन लगता नहीं है। भगवान आते जन्म कर्म च में दिव्यम, दिव्य जन्म और कर्म को करने के लिए भगवान आते हैं। और वो कर्म के पीछे उनका, भगवान का उद्देश्य क्या होता है? जीवों का कल्याण। वेरी गुड, जीवों का कल्याण। बस एक ही काम है भगवान का, इन लोगों का कल्याण कैसे हो, मेरे भक्तों की रक्षा कैसे हो, जीवों का कल्याण कैसे हो। चाहे असुर सामने है तो असुर को भी भगवान मार देंगे, लेकिन उनका भी क्या कर देंगे? हतारी गति दायक। सब कल्याण ही करते हैं भगवान सबका। तो भगवान एक ही, उनका इतना हृदय कोमल होता है भगवान का, कि ये मेरे है, उनका उद्धार कैसे हो। तो कभी भी भगवान को कर्म बंधन नहीं लगता भक्तों। वो तीन गुणों से परे है। इससे श्रीमद् भागवतम में श्रद्धा के द्वारा श्रवण करना चाहिए, और धीरे धीरे इसी श्रद्धा को आगे बढ़ाना चाहिए हमको। और ये श्रद्धा तभी बढ़ेगी जब भक्तों के बीच में आके विनम्र भाव से, है ना, मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, थोड़ा सा भी अंदर कपट होगा ना, तो याद रखना आप कोरे के कोरे रहोगे। भले आप कितना भी ज्ञान सुन रहे हो, लेकिन वो जो एक्टिव होना हो, एक्टिव होता है ना, वो एक्टिव नहीं, वो चिप्स अंदर एक्टिव ही नहीं होगी, है ना। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर न तो वैष्णव की कृपा है, न भगवान की कृपा है, क्योंकि हमारे अंदर कपट और स्वार्थ भरा हुआ है। तो इस सब से बाहर निकलना चाहिए। इसके चैतन्य में वो कहता है, तुनादपि तुमनी चाहे तरोर अपि, सहनशील बनो और नम्र बनो, है ना, हाथ जोड़ के रहो। चाहे कितने भी ज्ञानी हो जाओ, कितने भी बड़े भक्त हो जाओ, क्या रहो? हाथ जोड़कर, ठीक है। सब बिजीव, क्योंकि हम सब भगवान के भक्त हैं, और हम सेवा करने के लिए भगवान ने नियुक्त किया है। तो हर जीव जो भगवान के भक्त नहीं है, उनको उनको भी क्या करना चाहिए? नम्र, उनके सामने भी नम्र रहना चाहिए, ठीक है। तो आज मुझे 2 श्लोक लेना था, लेकिन इस एक श्लोक में ही 40 मिनट चला गया। तो कल वापस मिलेंगे, 31 नंबर के श्लोक को उच्चारण करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद की जय। निताय जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।